What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that our podcast Spotify exclusive. What's up, sister? Hi guys. Hi guys. Before we get into the podcast, we just want to let you know that What's up, sister is on Spotify. Wow, Deeksha ने पहली बार मिस कर दिया guys. So before we get into the podcast, guys, our podcast is Spotify exclusive. You can only listen to our podcast on Spotify, only and only on Spotify. Woohoo! Also, guys, before we go further with our podcast, I just want to tell you guys that we both Declothing! Declothing. मैंने अभी देखा तेरे को declothing पहने. Guys, just to give you वो picture, Deeksha ने पर्पल कलर पहना है. हाँ. क्या बोलते हैं? Last time मेरा था. लास्ट पॉडकास्ट में मैंने ये डाला था. हाँ, और मैंने वो पहना था. ओह, एंड आई एम वेयरिंग दिस नेवी ब्लू. बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था. मैं जाकर पर्पल कलर पहनकर आ गई और अभी कृतिका आई है थोड़ी देर पहले, तो उसने ब्लू पहना हुआ. मैंने भी पॉडकास्ट में रियलाइज करा. बट आई लव दिस कलर. आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस डार्क ब्लू, नॉट डार्क ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, है ना? हाँ, कोबाल्ट ब्लू और रॉयल ब्लू का. मेरी नेल्स इसके साथ जा रहे हैं. एंड आई गॉट दीज नेल्स. इस बार मैंने ऐसे शार्प से वो रखे हैं. एंड ये ना मैंने किसका, हेली वीबर, आई थिंक हेली वीबर ने कराया था. हेली वीबर के नेल्स बहुत है ना, अभी सब करवा रहे हैं. ये वही है, शाइनी से. हाँ गाइज, इफ यू फॉलो मी ऑन स्नैपचैट और ऑन एनी प्लेटफॉर्म, मैंने वहाँ भी पोस्ट करा था. अब मुझे हेली वीबर से याद आया. जस्ट सॉ अ वीडियो येस्टरडे ओनली. दिस मेकअप आर्टिस्ट वाज डूइंग हर मेकअप और उस पर लिखा हुआ पीओवी हेली वीबर इज डूइंग हर मेकअप. और वो क्या करती है, कंसीलर निकालती है और एक पैच यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ऐसे ऐसे बस डैप करती है और सिर्फ लिपस्टिक और लिप ग्लॉस लगा लेती है. कहती है I'm done. एंड उसका हर मेकअप पता नहीं, मतलब इट्स सो नेचुरल एंड अमेजिंग. आई लव हर स्किन आल्सो. वही उसने लिखा हुआ था, हेली वीबर स्किन इज गोल्ड्स. या, एंड उसकी स्किन केयर लाइन भी आई है, सो व्हिच इज अमेजिंग. I love हेली वीबर. मतलब I love सलीना more than हेली वीबर obviously, बट हम सलीना और हेली वीबर को कंपेयर नहीं करेंगे. बट वो होता है ना, इतना यूट्यूब शॉर्ट्स में जब भी देखती हूँ ना, हमेशा कंपैरिजन आ रहा होता है. एंड मुझे ऐसा लगता है लाइक ये कितनी गलत बात है. जस्ट बिकॉज उन दोनों ने एक ही जने को डेट करा है, पीपल ऑलवेज पिच देम अगेंस्ट ईच अदर. आई पर्सनली, किसी ने पूछा नहीं, बट आई एम स्टिल गोना शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू. They were together. Yeah. They had a great time or rocky time or whatever on and off relationship. But now he's with Hailey and they are happy together. And हम कौन होते हैं किसी और की लाइफ में घुसने वाले? Selena is also happy. Yeah. But I love like मेरी top 3 celebrities अगर मैं बोलूँ ना, उसमें Selena और Taylor पक्का होंगी. And they're so inspiring. Selena has went through so much and still मतलब that girl is still so strong. मैंने उस दिन ही तेरे को बोला था, she has a makeup line which is so successful, Rare Beauty. वो मेंटल हेल्थ, या एंड मेंटल हेल्थ के बारे में शी टॉक्स अ लॉट. एंड उसका एक शेफ के साथ एपिसोड आता है, वो आता है, क्या था, व्हाट्स द नेम? इट्स रियली गुड. दो आई डोंट लाइक वाचिंग फूड शोज और ऐसे शोज, शेफ वगैरह के शोज मुझे इतना पसंद नहीं है. सेलिना प्लस शेफ. हाँ, सेलिना प्लस शेफ. पता नहीं सेलिना को उसको देखने के लिए वो जिस तरीके से रिएक्शंस देती है, मैंने भी देखा है. बड़ी क्यूट है ना. मैं भी नहीं देखती पर्सनल शोज, बट सिर्फ सेलिना वाला मुझे देखने के लिए. और मुझे ऐसा लगा था कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी करे शायद मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट जस्ट बिकॉज वो सेलिना थी तो मैंने वो देखा था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था. एंड द फैक्ट कि उसने ये सब होते हुए साथ में 3 चीजें होते हुए साथ में मर्डर्स इन द बिल्डिंग वाला भी, ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है. गॉड, ऐसा लग रहा था विजिट्स ऑफ वेवरली प्लेस देख रही हूं मैं. बट आई लव हर एंड आई डोंट नो, उसको इतना क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज ऑफ हर वॉइस. लोग बोलते हैं कि आई डोंट लाइक हर सिंगिंग, ये वो. मुझे तो उसके सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं. उसका और माइली साइरस के सॉन्ग्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे. बट आई डोंट नो, उसने अभी कोई और टैंजेंट पे, एंड शी इज नॉट मेकिंग हर वीडियोस और सॉन्ग्स राइट नाउ, रिकॉर्डिंग हर सॉन्ग्स. बट आई यूज्ड टू लव हर वॉइस. I still love her voice. माइली को तो फिर भी लोग क्रिटिकली बोलते हैं कि yes, her voice is amazing. डेमी को भारी है. Yeah. बट सेलिना को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है. मतलब मुझे ऐसा लगता है या तो आप माइली हो या डेबी हो, या फिर अगर अडेल, या फिर इस उसमें और आपकी वॉइस थोड़ी सी नॉर्मल नहीं कहूँगी, बट जैसे उनकी बहुत यूनिक है आवाज़, तो मुझे ऐसा लगता है शायद उसको इसके लिए क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज ऐसा लगता है लोगों को कि बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है तो ये गंदा है. बट आई लव अ वॉइस, आई लव अ म्यूजिक एंड काम डाउन. कितनी बार हमने रिपीट पे सुना है. उसके सॉन्ग्स बहुत एडिक्टिव होते हैं. अभी उसकी स्पैनिश एल्बम भी आई थी जिसमें से बहुत उसका फेमस गया था सॉन्ग. आई डोंट रिमेम्बर द सॉन्ग, बट वो बहुत. मैं डेस्पासीतो बोलने वाली थी. कौन सा सॉन्ग था, मेरे को याद नहीं आ रहा.
मुझे भी याद नहीं आ रहा बट बहुत अच्छा गया था उसका वो सॉन्ग। या माइली का मुझे ना परसों भी मैं इंटरव्यू देख रही थी, उसने बताया था कि बचपन में मतलब जब वो हैना मोंटाना करती थी तो उसको ऐसा लगता था आई वॉज अ किड, एंड सोचो उस किड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा कि मैं एक शो कर रही हूँ जिसमें मैं विग पहनती हूँ, मैं लेंसेज लगाती हूँ और मैं डिफरेंट पर्सनैलिटी फैंसी क्लोज डालती हूँ तो मेरे पीछे क्राउड भागता है। उसमें दिखाया गया ना कि वो अपनी पॉप स्टार होती है बट वो छुपाती है ये वो हैना मोंटाना। क्या मेरा बचपन था पूरा हैना मोंटाना, आई यूज्ड टू लव दैट शो। मैंने हाना मोंटाना अभी पैंडेमिक में भी देखा था, तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बड़ा मजा आया था। वो था ना तुम सब भूल चुके होते हो एकदम से, हाँ अच्छा, फिर दोबारा तुम्हें रिवाइवल। वो क्लाइमैक्स याद होता है, अच्छा इस एपिसोड का ये होगा वो होगा वो था। या बट मुझे ऐसा लगता है उसने फेम इतनी जल्दी व्हेन शी वाज आई थिंक 13-14। सेम जस्टिन बीबर के साथ भी हुआ था। जस्टिन बीबर रिकॉर्डेड दिस सॉन्ग एज वेल। पता है मुझे। मेरे को याद नहीं आ रहा वो लोनली सॉन्ग, लोनली। लोनली उसने पूरी अपनी स्टोरी बताई है। उसने बोला भी था किसी इंटरव्यू में, दिस इज हाउ आई फेल्ट या at one point of time. So it's very normal I feel, जब तुम्हें इतनी जल्दी फेम मिलता है ना, you indulge yourself in that fame और तुम अपने आप को भूल जाते हो and you crave for that appreciation from everyone. या एंड द फैक्ट मतलब माइली को जब मिला एंड आई थिंक उसके ना स्कैंडल्स वगैरह जो भी हुए थे, जैसे आप बच्चे होते हो बड़े होते हो, जैसे आप बहुत सारी स्टूपिड चीज़ें करते हो, सबने करी होती है, हमने भी करी होगी। एंड इमेजिन आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ आपका हर चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, यू लूज दैट, पता है समहाउ। एंड फिर वो मतलब ऑब्वियसली उसका आई थिंक शी वॉज मैरिड ऑल्सो, शी वॉज डेटिंग ऑल्सो दैट पर्सन एंड हाँ, एंड आई थिंक वो उसके साथ ही उसका ऑन एंड ऑफ रहा है। बट अब मुझे ऐसा लगता है हाँ, बट आई थिंक शी इज़ नाउ गोना रिवाइव हर करियर, बिकॉज अब मुझे लग रहा है वो आ गई है। क्योंकि उसको देख, इमेजिन कर तेरे को सब कुछ मिल जाए एंड तेरे को सिर्फ और सिर्फ वो ना मिले, जेन्युइन लोग ना मिले ना, तो फिर आई थिंक आपको सारी चीज़ें गंदी लगने लग जाती है। एंड आई थिंक नाउ शी इज़ कमिंग बैक। आई होप सो। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, जब आप ऐसे ऑनलाइन होते हो और अपने आप को ऐसे इतना बिल्कुल परफेक्ट मेकअप लेंसेज एंड इसके साथ आप अपने आप को एक देखने लग जाते हो ना, और आप देखते हो कि सामने वाले अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ एज वेल। आई स्टार्टेड हेटिंग माई ओन आईज। मतलब अभी राइट नाउ ऑल्सो आई एम वेयरिंग लेंसेज ब्राउन कलर, बट ब्राउन इज लाइक वेरी क्लोज टू माई आई कलर, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरी आईज ब्लैक और बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक नहीं है, बट डार्क ब्राउन भी नहीं है, मतलब ज्यादा ब्लैक के उसमें ही है। ब्राउन ऐसे सनलाइट में दिखेगा, हल्का सा ब्राउन का टिंट। तो अभी मैंने ब्राउन कलर के लेंसेज पहने, बट आई यूज्ड टू वेयर दीज ग्रे लेंसेज एंड आई स्टिल रिमेंबर आई केम टू कृतिका इज लाइक व्हिच लेंसेज शुड आई वेयर, ग्रे और नॉर्मल। देखो याद है एक दिन बोला था, तो कृतिका बोलती नॉर्मल पहन ले। मैंने कहा बट इट्स लाइक आई एम नॉट लाइकिंग माई ओन आईज राइट नाउ, बिकॉज मेरे को इतनी आदत पड़ गई है ग्रे लेंसेज पहनने की, मुझे अपनी आईज गंदी लग रही हैं कि ये पॉइंट आ गया था। देन मैंने जानबूझ के मैंने वो ग्रे लेंसेज ड्रॉप करे, लाइक मेरे को नहीं करना, इसलिए मैं अपने वापस से जब भी मैं पार्टीज वगैरह में कहीं पे भी जाती हूँ, आई मेक श्योर दैट आई वेयर नॉर्मल ट्रांसपेरेंट लेंसेज, जो मेरे आई कलर है उसके लेंसेज मैं पहनती हूँ। एंड उससे वापस से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया अपनी आईज को लेकर, बट बिकॉज आई नो दैट माई आईज आर वेरी ब्यूटीफुल। मेरे को, कृतिक और मम्मा को, हम तीनों को स्टार्टिंग से कॉम्प्लीमेंट हमारी आईज के लिए मिलते थे, दैट यू हैव वेरी बिग आईज, एंड मैं अपनी आईज के ऊपर ही डाउट करने लग गई थी। सो दिस हैपेंस अ लॉट। जैसे आप एक्सटेंशंस, लैशेस और ये सब चीज़ें लगाते हो, लाइक इट्स गुड इफ़ यू वांट टू फील ब्यूटीफुल, अगर आपकी आइडेंटिटी उससे अटैच नहीं हो रही है। जैसे मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली, कभी कभी जैसे मैं जानबूझ के वो पैटर्न ब्रेक करती हूँ सो दैट आई डोंट गेट यूज्ड टू द फैक्ट। एंड कभी भी ना, जैसे हमें पहले फिल्टर्स और ये सब इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी स्नैपचैट वगैरह फन के लिए हम सब यूज़ कर लेते हैं। इंस्टाग्राम फिल्टर्स की भी बात बहुत ट्रू है। नाउ आई जेन्युइनली डोंट यूज दोज फिल्टर्स जिसमें मेरे चीक बोन्स बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं और मेरा बिल्कुल डॉल फेस लगता है। देयर इज दिस फिल्टर जीजी हदीद वाला, साशा कोई लड़की है, उसने ये फिल्टर्स बनाए थे एंड वो बहुत फेमस हुई थी इन फिल्टर्स के पीछे, बिकॉज बिल्कुल ऐसे आपको पूरा फेस चेंज करता था ना। स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग माई फेस, ट्रस्ट मी, मेरे को ऐसा लगता था ओ माई नोज इज नॉट परफेक्ट, ओ माई लिप्स आर नॉट दैट मच बिग जितने होने चाहिए। अब आई मेक श्योर दैट मैं सिर्फ ऐसे फिल्टर्स यूज करती हूँ जिसमें थोड़ा सा सैचुरेशन बड़ी होती है या फिर कलर्स पॉप हो रहे होते हैं। मेरे फेशियल फीचर्स के साथ कुछ नहीं वो कर रहा होता, बट हाँ ठीक है हाईलाइट हो रहा होता है फेस, ऐसे वाले यूज करते हो तो मेरे इसमें मेरे फेशियल फीचर्स ना चेंज हो। स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ ओनली आफ्टर दैट। आप ये किसी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी वीडियो भी आई थी, आई डोंट नो विच स्पीकर स्पोक अबाउट दिस, एंड शी वाज लाइक आजकल सारे किड्स दे आर फॉलोइंग फॉर दीज फिल्टर्स एंड दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्व्स। बोटॉक्स वगैरह, सर्जरीज वगैरह लोग जाते हैं और फिल्टर दिखाते हैं, बोलते हैं आई वांट टू लुक लाइक दिस,
जैसे मैं फिल्टर में, दैट इज नॉट गुड. इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, इफ यू वांट टू गो फॉर बोटॉक्स, फिलर्स, दैट्स योर चॉइस. अगर आपका मन कर रहा है, यू आर नॉट हैप्पी विद योर फीचर, अच्छा माय लिप्स आर नॉट गुड, मेरे को लिप फिलर्स नहीं है, दैट इज वेरी नॉर्मल. अगर आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो ना, दैट इज नॉर्मल. बट अगर आप किसी फिल्टर या फिर मेरे को काइली जेनर की तरह दिखना है, या फिर एक लड़की का हुआ था ना, पूरा उसने पैसे दिए पहले किम कार्दाशियन की तरह दिखने के लिए, फिर काइली जेनर के दिखने के लिए, और वो पूरी उसकी बहुत गलत हो गई थी सर्जरी वगैरह, फिर देन शी पेड टू गेट नॉर्मल फीचर्स बैक. क्या बोलते हैं, विशियस सर्कल होता है. आप जितना घुसते रहो इन फिल्टर्स और इन सब चीज़ों में, आप उतना ज़्यादा अपने आप को प्यार करना रोक देते हो, अपने सेल्फ डाउट करना आप ज़्यादा स्टार्ट कर देते हो. एंड हमारा पॉडकास्ट आज का इसी बारे में है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस romanticizing your life. Yeah, self-love, basically romanticizing your life. And that doesn't mean if you're in a relationship, you're single, doesn't matter. सबको, चाहे आप रिलेशनशिप में सिंगल हो, सबको अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करना आना चाहिए अपने बेसिस पे. ये नहीं कि कोई और आपकी आकर हेल्प कर रहा है टू रोमांटिसाइज योर लाइफ और टू मेक यू फॉल इन लव विद योरसेल्फ. And before we get into the topic, I just want to thank you guys. Last episode हमने YouTube पे नहीं डाला था because I didn't want to post that. मेरे को सिर्फ था उस ऑडियो चला गया था. I'm feeling much better. If you're wondering if anyone cares. Everyone cares. Yeah, but I got Instagram, guys. Yeah. Just deleted her Instagram. Not account, but Instagram first time in my life, yeah. Yeah, first time इसने Instagram app अपने phone से delete कर रखे, which was very much needed, I feel. So इसको मैं, अर्चिता, निकिता, team members only, we text, अच्छा listen, ये वाली story डाली है, did you see it, did you see it? तो मैंने इसको जितने भी edits आप लोगों ने बनाए हैं podcast सुनने के बाद, जितने भी fan pages वगैरह जो मैं follow करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी edits बनाई हैं, and fight song पे इतनी अच्छी अच्छी edits बनी हैं, and I showed everything to her. एक एक एडिट दिखाई है तुझे, उसी से देख कितनी क्यूट है ये एडिट. I showed everything and it made her stronger, I feel. Yeah, and personally, I'm gonna sound so vain right now, but I'll tell you what my problem is. If I get 100 nice comments and if I get 2 bad comments, like my brain makes that a bigger problem. And मैं ना दीक्षा को बोली, दीक्षा, I never thought मैं इतनी famous हूँ that everyone is talking about me. सिर्फ और सिर्फ मतलब इधर उधर कहीं ना कहीं से सब जगह से कुछ ना कुछ सुनने को मिले जा रहा था that we heard your podcast. Oh God, Kritika. Yeah, and मतलब jokes aside, a lot of my friends also reached out and I felt really nice. But I've realized one thing, no matter आपको कोई 2 मैसेज कर देगा, कॉल कर लेंगे, maybe they meet you up also, but at the end you have to come out of it. And touch wood, I'm feeling, I won't say that I'm like happiest जो भी, but I'm just focusing. Yeah, feeling much better than much better. Crying on the podcast very helpful. Yeah. We have done it और इतना अच्छा feel होता है because it like कि तुमने अपने emotions निकाल दिया and there are so many people who are listening to you and तुम्हें लगता है oh God, I've shared with so many people. Yeah, and there are so many lessons also. मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहता, no I don't want to show this, no I don't want to show that I'm so weak, this and that. But sometimes like you're human at the end of the day. Even if I cried, I know सबकी लाइफ में कुछ अलग प्रॉब्लम होंगी, maybe हमारे पास उनका कुछ सुनने के लिए नहीं होगा, बट क्या पता, हमें क्या पता वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं. सो आई जस्ट केम आउट ऑफ इट. एंड येस, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, हाँ, इफ़ आई टॉक अबाउट रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई सेल्फ राइट नाउ एंड आई हैव बिन लविंग इट. आई एम फीलिंग सो मच बेटर. एंड द फैक्ट दैट आई डिलीटेड इंस्टाग्राम, पहले मैं इसलिए डिलीट नहीं करती थी इंस्टाग्राम, जब मैं पढ़ती भी थी कहीं पर, मुझे ऐसा लगता था दिस इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस दैट यू कांट कंट्रोल योर ब्रेन, दैट यू आर डिलीटिंग इंस्टाग्राम. बट आई कांट इवन टेल यू, इतना बड़ा चेंज आया मेरी लाइफ में. आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई इट, दीक्षा. Deleting my Instagram? Yeah, do that. And चलो हमारे पास leverage है that our team can do that for us. And shout out to my amazing best team. Touchwood, I have the best people on my team and they're handling my Instagram. They're even reposting my stories. I'm just posting my stories on Snapchat. मैं वहाँ से कुछ comment वगैरह कुछ नहीं देख रही हूँ because मुझे अच्छा बुरा कुछ नहीं देखने का मन. And trust me on this, 99.9% comments are really nice. Yeah. And 0.1% what has happened with Kritika, oh, we heard your podcast, ऐसा कर जो कि trigger कर जाते questions. Yeah. Why are people asking? So, but 99.9% comments are so good. God, we are there for you, Kritika. We are there for you, Kritika. Go, more power to you. You have inspired us a lot, and you is inspiration and everything. Trust me, people out there are loving you, and they love you for who you are. And I just want to tell you guys, जिसने भी comment करा है, story बनाई, कुछ भी करा है, like DM भी करा है, क्योंकि a lot of my creator friends also, I think मेरी team की तरफ से मुझे सुनने को आया था, उनके भी messages आए, but I'm not on Instagram, so I couldn't reply. But मुझे सिर्फ ऐसा उस टाइम पे लगा, वो podcast
बहुत लोगों तक पहुंचा है, एंड आई नेवर थॉट मेरा ये वाला पॉडकास्ट इतने सारे लोग सुनेंगे जहाँ पर मैं आई डोंट नो Spotify की टीम हैप्पी होगी बहुत। नहीं बट यू डोंट अंडरस्टैंड, बट आई डोंट नो, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या फील कर रही हूँ। नाउ दैट आई सिट विद माई इमोशंस, ऐसा नहीं है मैं सैड नहीं होती टू बी ऑनेस्ट, बट आई गिव माई सेल्फ टाइम। मेरे को पता है मेरा मूड लो हो रहा है, आई लेट माई सेल्फ बी। मैं टेरेस पे वॉक कर रही होती हूँ, मुझे पता है मेरा मूड बहुत खराब है, बट मैं कुछ पॉजिटिव सुन रही होती हूँ, एंड इट्स हेल्पिंग मी दैट आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम। एंड मुझे ना सिर्फ इतनी आदत पड़ गई थी ना कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग कंटेंट, देन रिएक्टिंग टू इट, एंड देन सीइंग ओ लोगों को पसंद आया नहीं यार, आई एम जस्ट क्रिएटिंग कंटेंट फॉर माई सेल्फ राइट नाउ, एंड आई लव पीपल जो अप्रिशिएट करते हैं कंटेंट को, या किसी को शायद पसंद नहीं भी होगा, बट मेरे को किसी का ओपिनियन नहीं मिल रहा और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। लाइक इट्स जस्ट कृतिका, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग। एंड कभी भी कुछ भी छोटा सा भी स्टेप होता था ना, जैसे कि हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल, दिस इज हाउ माई ब्रेन वर्क्स गाइस। मैंने जैसे बिंदी लगाई है, तो बिंदी ना बीच में लगती है, गलत लगाई है, ये नहीं लगानी आती, तो उसके बाद मैं बीच में लगाना चाहूँ, बिंदी यहाँ कौन लगाता है, नीचे लगती है ये वो, तो ना मुझे वो ओपिनियंस नहीं मिल रहे हैं, एंड मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। लाइक आई एम जस्ट enjoying right now, and it's a healing process. It's gonna take a while, 6 months, 1 year, I don't know, but I'll come out of it. कुछ भी होता है लाइफ में, मैं सिर्फ मम्मा को भी सुबह यही बोल रही थी कि no matter what happens in your life, no matter who's there, who's not, at the end you just have yourself, your family, 3-4 people who love you, and आपको खुद बाहर निकलना पड़ता है। एंड जब आप उससे बाहर निकल रहे होते हो ना, आ रहे होते हो ना, आपको इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना, फीनिक्स वाली की, फक मैन आई कैन राइज फ्रॉम द बॉटम ब्रो, अब मुझे खुद ब्रेक नहीं कर सकता टाइप्स, एंड या जस्ट हैप्पी where I am right now. That's very good, and this is an advice for everyone who's listening to our podcast. If you're feeling something, any emotion, happiness, anger, if you feel like crying, do not suppress your emotion, guys. Do not ever suppress your emotion. If you want to cry, just cry your heart out, and उसके बाद you'll feel so light, क्योंकि वो emotion आपके एक बार बॉडी से, आपके माइंड से निकल गया ना सही से, तो वो वापस नहीं आएगा। इट विल टेक सम टाइम। बोलते हैं ना कि आपके अंदर एक बॉटल होती है, बॉटल जब तक फिल अप नहीं होती तब तक उसका कैप गिरता नहीं है खुलकर, राइट? तो जब वो गिर जाता है तो बॉटल में से पानी एनीवे गिर रहा होता है, तो अब उसको एक बार अच्छे से प्रेस करके गिरा दो, ताकि कि थोड़े टाइम में निकल जाए पानी। ये नहीं कि वो स्ट्रेच होता रहे, ये नहीं कि हल्का सा निकला और फिर भरा, फिर निकला, फिर भरा। उसको एम्प्टी कर दो पूरी अपनी बॉटल को, ताकि वो फिर इट विल टेक सम टाइम टू फिल अप द बॉटल एंड देन एम्प्टी दैट थिंग। एंड इट्स रियली गुड टू क्राई, ट्रस्ट मी। 3-4 मंथ्स के बेसिस में ना आपको रो लेना चाहिए, आपके टीयर ग्लैंड वगैरह बहुत अच्छे से आपको देखना चाहिए दैट इज इट वर्किंग, इज इट नॉर्मल, बट डू नॉट एवर सप्रेस योर इमोशन। फील एवरीथिंग यू आर फीलिंग, बिकॉज वंस यू डू दैट यू विल फील वेरी लाइट, वेरी लाइट। एंड समटाइम्स जब आप कुछ, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम हर किसी का डील करने का तरीका होता है। जब मेरे पास सैडनेस कुछ भी आ रहा होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है आई एम सो स्ट्रॉन्ग, आई डोंट वांट टू फील इट, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट कैचेज अप टू यू एंड यू ब्रेक डाउन। इससे अच्छा होता है लाइक यू फील इट। बट कमिंग बैक टू रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ, आई थिंक आई एम वेरी ओपन, आई टेक थेरेपी, मैंने यहाँ पर बताया भी है बहुत बार, एंड इट्स मोर ऑफ how I manage, it's more of a life coach / therapy, and my life lessons or how to change my life for better, practical solution, वो ज़्यादा उस direction में ज़्यादा जाता है। But one thing that I learned, if you are अभी बॉटम के भी बॉटम में हो ना, अगर मेरे साथ कोई था अभी पिछले हफ्ते, आई जस्ट टोल्ड हर दैट आई कांट वर्क, आई कांट फंक्शन, शी जस्ट टोल्ड मी, कृतिका जस्ट वन टास्क एट अ टाइम, उठना है, बेड पे बैठना है, देन यू हैव टू ड्रिंक योर टी, then I'm just giving you examples right now, you just have to brush your teeth। अपने ब्रेन को एक छोटे छोटे स्टेप्स दो, क्योंकि जब हम उठते हैं और हम इतने सैड होते हैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ नहीं करना, आई फील सो सैड, पैथेटिक, नोबडी नोज आई एम फीलिंग राइट नाउ, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बट वो वन टास्क करते करते ना आपको पता ही नहीं लगता, वीक 10 days में आप पूरे प्रोडक्टिव हो जाते हो। एंड इवन इफ यू नॉट प्रोडक्टिव, आई थिंक गिव योर सेल्फ सम टाइम, मतलब आराम से बैठ के कुछ भी देखो। मुझे पता है थोड़े दिन बाद वो भी गंदा लगने लग जाता है, यू फील लाइक ओह शिट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, बट जस्ट टॉक टू योरसेल्फ द वे यू विल टॉक टू योर फ्रेंड। Therapist is a person who you pay to listen to your problems and to get an unbiased advice, because अगर आप वही सेम चीज़ अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं वो बायस होते हैं आपकी चीज़ों को लेकर, एंड आपका ब्रेन ना उस तरीके से फंक्शन नहीं करता, बिकॉज यू नो अच्छा ठीक है दीज आर योर फ्रेंड्स, इनकी आप कभी फ्रेंड्स और फैमिली की ना इतनी अच्छे से एडवाइस नहीं लेते जितनी एक स्ट्रेंजर की लेते हो। दैट इज़ वेरी ट्रू। आई एम जस्ट गोना करेक्ट यू, सॉरी मैं तेरे को कट कर रही हूँ, बट थेरेपी लोग लाइक अपने ट्रॉमा और उसके लिए भी लेते हैं। मतलब ऑब्वियसली नोबडी नोज अब यहाँ पर आके भी कोई अपनी
बचपन की प्रॉब्लम्स या बड़े होते की प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करेंगे, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल टेक दैट कि उनका पास से हील होते हुए जो भी हुआ है आगे बढ़े। बोल रहे हो ना, अगर आप वही सारी चीजें, बट टू बी ऑनेस्ट, जितना तेरे को थेरेपिस्ट ने जितने भी तेरे को एडवाइजेस दिए, कुछ दिए तेरे को, तेरे फ्रेंड्स ने, मैंने कहीं ना कहीं वो सेम चीजें दी हुई है, बट तूने कभी वो सुना नहीं, राइट? बिकॉज दैट्स हाउ ब्रेन फंक्शंस। आप उन्हीं लोगों की ज्यादा सुनते हो जो आपको एक स्ट्रेंजर होता है, एक स्ट्रेंजर का ओपिनियन आ रहा है, दो इवन दो यू बिल्ड अ कनेक्शन और रिलेशनशिप विद योर थेरेपिस्ट एज वेल थोड़ी क्लासेस के बाद, बट स्टिल दे आर वेरी प्रोफेशनल, और वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि यू नो दैट ओ ही और शी इज माई थेरेपिस्ट एंड मुझे इसकी सुननी है। इफ यू आर पेइंग समवन, इफ यू नो दैट गाय इज अ थेरेपिस्ट एंड योर ब्रेन नोज ओ एक्सपर्टीज है उनकी उस चीज में, तो आपका ब्रेन ज्यादा अच्छे से सुनता है उनकी बातों को, right? बट मैं अगर इवन इफ माई फ्रेंड्स गिव मी एडवाइस आई लिसन टू इट, बट मुझे ऐसा लगता है जो थेरेपिस्ट अगर आपको समझाता है ना, बड़े साइंटिफिकली चीज़ों से भी प्रूव करके बताते हैं, वो एक्सपर्ट होता है ना उस चीज में। हाँ, एंड इट्स बैक्ड बाय साइंस ऑल्सो। सो आप शायद उन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हो, बट आई एम फुल्ली अवेयर इट्स अ प्रिविलेज to get therapy also. Some people can't have a therapist. You have so many videos online, so many, and I मतलब मैं यूजुअली हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव वीडियो या फिर कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ. आई ट्राई टू फिल माई ब्रेन विथ पॉजिटिव स्टफ रादर देन द नेगेटिव पार्ट. एंड वन थिंग दैट हैज़ रियली हेल्प मी, इफ आई टॉक अबाउट अभी लास्ट के 2 हफ्तों में, एब्राहिम हिक्स, मैंने तुझे बताया था ना, उनकी मेडिटेशन है, उनकी वीडियोज़ है, एंड आई डोंट नो, मतलब कभी कभी मैंने सिर्फ बैकग्राउंड में चला रखा होता है, क्योंकि वो कभी कभी ना वो पॉजिटिव फील करते करते ना आपको लगता है येस योर लाइफ विल गेट बेटर, वो सुनते सुनते. एंड समटाइम्स क्या पता आप उस मूड में नहीं हो, जस्ट लिसन टू सॉन्ग्स एंड वो भी आपके लिए वर्क करेगा. मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है Spotify पे, I'll promote it guys. I'll keep it in the link description box below. This is your life. I've heard it somewhere. Make a playlist on any app. Make a playlist on whichever app you like and start listening to the songs. And 2 types की playlist होनी चाहिए. एक आपकी होनी चाहिए happy और एक होनी चाहिए badass. तो एक happy मतलब you are happy and you want your mood to be light, and badass इसमें आपको feel हो, oh I'm the bitch, I can handle, I can do whatever I want. और हर playlist बड़ी different work करती है. Exactly. People have so many playlists. People have their sex playlist as well. हाँ, I know. Coffee with Karan में मैंने सुना था. People have their sex playlist as well, and a playlist works a lot. And trust me, listening to songs, listening to good music works a lot. आपका mood जितना भी, कभी आपने notice भी करा होगा, whenever you're sad, your brain says, अच्छा listen to this, कहीं तो होगी वो वाला song. Remember your past relationship or your fucked up relationship. तब आपका brain उसी में जाएगा. Even if you're feeling sad और आप You Are My Sonia सुनोगी, You Are My Sonia, आपका माइंड जाएगा, वो ऋतिक रोशन और करीना कपूर डांस कर रहे हैं और इसमें लव वाला ऐसा हो रहा है, you will feel good. बट आई वांट मतलब एट दिस थिंग कि कभी कभी ना जैसे जबरदस्ती अगर मैं हैप्पी वाला, मेरी 2-3 प्लेलिस्ट है, हैप्पी, सेल्फ लव, बॉलीवुड म्यूजिक, दिल है हिंदुस्तानी, और एक बिल्कुल हॉलीवुड इंग्लिश सॉन्ग्स, और ये सब सारा है. बट आई फील जब आपका जो मन हो ना वही सुनना, जबरदस्ती अपना मूड चेंज करने के लिए. अगर आपको अभी मीडियम फील हो रहा है ना तो सेल्फ लव वाला सुनो, वो हैप्पी बड़ा. तभी मैंने बोला ना, नॉर्मल हैप्पी एंड देयर इज वन बैड वाला. या बैड एस वाला तो ये हो गया ना, I'm bitch, I'm a boss, and I'm a bitch, I'm a boss. बट जब बहुत सैड फील कर रहे हो ना तो आप bitch boss नहीं फील करते हो. बहुत सैड कर रहे हो ना, मैं बहुत सैड फील कर रहे हो तो I have a song which is The Climb by Miley Cyrus. Oh, I love that song. That's the best song. Even It's if you're the feeling climb. sad, that song is a मतलब इमोशनल सॉन्ग है, सेल्फ लव सॉन्ग है ना वो. सेल्फ लव सॉन्ग है, बट वो इतने ऐसी पेस में है ना कि आपको लगेगा ओ मैं सैड हूँ, मैं ये सॉन्ग सुन सकती हूँ, और आपको पता नहीं आपके धीरे धीरे कितना ऐसा मोटिवेशन और सेल्फ लव आ जाएगा आपके अंदर. आई लव दैट सॉन्ग. या हाना मोंटाना का तब से आई थिंक हम कार में भी कितनी बार लगाते हैं ये सॉन्ग. 2-3 सॉन्ग्स जो मुझे पर्सनली आई रियली लव, एक तो माइन है फीबी का, बहुत प्रिटी सॉन्ग है. पता नहीं तूने सुना है, मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ. I'll just give you guys a brief 1 second guys. I pull it together and fix myself eventually, so I don't forget it. Keeping it 'cause I know that it's mine. सो इस सॉन्ग में इसकी क्लिप्स में पता है क्या है, वो पहले आई थिंक किसी को डेट कर रही होती है, फिर वो सिंगल हो जाती है, तो वो अपने अपार्टमेंट में कैसे चीज़ें फिक्स कर रही है, और ऐसे मतलब जिप, यूजुअली आप किसी की हेल्प लेते हो ना तो उसने एक कुछ लगाया होता है, उससे जिप उसके ऊपर होती है ड्रेस की खुद ही, क्योंकि वो अब सिंगल हो गई है. तो इस पर बताया गया है कि नो मैटर वॉट हैपन्स, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स माई हार्ट ब्रेक्स, इल स्टिल बी माइन एंड आई विल फिक्स इट इवेंचुअली एंड आई लव इट. और ऑब्वियसली हु सेज बाय सेलेना गोमेज. कल हम
वो देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे सीरीज प्लान ए प्लान बी, उसमें हाँ. जो वो बच्चा आता है वो बोलता है ना, आपको नहीं पता हार्ट ब्रेक, आप डिस्कवरी नहीं देखते, हार्ट कभी ब्रेक नहीं हो सकता. हाँ. सो दैट वाज रियली नाइस. ऐसे Yeah. उसमें ही बोला था थोड़ा सा ऐसे बच्चे जैसे बोलते हैं आपको नहीं पता हार्ट ब्रेक नहीं हो सकता. दैट इज वेरी ट्रू. ट्रू, आपका हार्ट ब्रेक नहीं हो सकता. इट्स जस्ट द इमोशंस यू फील फ्रॉम आउटसाइड world and everything, and you feel, oh my god, my heart is broken, it's broken into pieces now, it will take some time to heal and everything. No, it's all in your mind. Just try to be strong. And strong mein ye nahi bol rahi that don't feel your emotions, feel your emotions, but never think like that ki acha your heart is broken now, it can't be healed. No, I think healing में time लगता है. It depends. मतलब आप बहुत छोटी कोई बात हो डिफरेंट होता है, फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो उस पर अलग डिफरेंट, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो अलग होता है. इट डिपेंड्स. एंड आपकी लाइफ कभी भी नहीं रुकती किसी के पीछे भी. दैट्स ट्रू. बट अगर आप इतने बुरे फेस से गए हो ना, येस सम डेज यू कैन बी हैप्पी लाइक आई एम हैप्पी अभी, बट ऐसा कांस्टेंट नहीं रहेगा. वो हीलिंग प्रोसेस होता है 3 months 6 months. आप उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बेटर फील कर. तू सही बोल रही है, बट मेरा पॉइंट ये, अगर आप अपने आप को खुद ही टाइमलाइन दे रहे हो दैट विद इन 3 or 6 months आई बी फाइन, देन यू आर मैनिफेस्टिंग दैट थिंग, राइट? नो, मैं ये बोल रही हूँ आप अगर अपने आप पे हार्श कर रहे हो जबरदस्ती, नहीं पॉजिटिव होना है, नहीं अच्छा फील करना है, तो आप वो भी तो अपने आप पे प्रेशर डाल रहे हो कि यू हैव टू फील नाइस. एंड पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि इट टेक्स टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि सबकी अपनी जर्नी होती है. दैट्स ट्रू, टेक्स टाइम, बट दैट इज अ नेगेटिव इमोशन यू आर फीलिंग राइट नाउ. दैट No, I'm just giving myself time to giving heal. myself time, and even if you're forcing yourself to be happy, to be nice, that is a positive emotion. Oh, I'm happy right now. If you want the life But you want, you sometimes have to the feel pain is too much, I know. which nobody understands. And yes, आपकी इतनी मेमोरीज इतनी चीज़ें होती हैं, इट टेक्स टाइम टू अनलर्न दैट पैटर्न. एंड वो फिर भी ना, लाइक इमेजिन योर फर्स्ट लव. तुझे लगता है तू कभी भी भूल पाएगी द पर्सन यू लव, आपके हमेशा हार्ट में वो जगह रह जाती है. यू ग्रो स्ट्रॉन्गर. जैसे अभी मैंने कोई रूटीन स्टार्ट करा है, 20 डेज बाद वो 30 डेज बाद मेरी आदत बन जाएगा, और 40 डेज 50 60 डेज बाद मुझे ऐसा लगेगा अरे ये तो मेरा पार्ट ऑफ माई लाइफ है. तो सेम वे इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, अगर मैं बहुत हार्ट ब्रेक के बाद स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 day 2 day 3 days 4 days, धीरे धीरे वो फेड आउट होते होते टाइम लगता है. मैं मतलब ये नहीं बोल रही कि आप सैड रहो. Like try to be happy, try to divert your mind, but even if you fall down, just give yourself some time thinking कि चलो ठीक है, it's a process, I'll get better. That's true, that's totally true, but there are always two sides to a coin, right? It's same with the moving on process from a breakup. किसी को 2 महीने लगता है, किसी को 2 साल लगता है. I took 4 years, and किसी को 1 महीने में मूव ऑन कर जाते हैं. So it just depends. आपका कब टाइम आता है when you feel like the urge to like, okay, I don't want to think about that thing again in my life, then you move on. And obviously slowly it fades away. ऐसे आप मूव ऑन नहीं कर पाते कि एक दिन आपने उठा बोला मैं नहीं सोचूंगा उसके बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में. ऐसा नहीं होता, बट हाँ, इट फेड्स अवे स्लोली. बट वही मैं बोल रही, प्रोसेस होता है. तो किसी का इतना टाइम ले लेता है, बट किसी के साथ 1 महीने में भी हो जाता है, किसी के साथ 3 दिन में भी हो जाता है. वही तो बोल रही हूँ कि जबरदस्ती अपने आप को ये मत बोलो कि डोंट फील दैट. फील वट एवर, मैं तेरा पॉइंट ही बोल रही हूँ, फील वट एवर इमोशन यू आर फीलिंग. बट अगर आपको लग रहा है आप होल में जा रहे हो, आप अपने आप को सेल्फ पिटी और ये सब कर रहे हो, टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट होल. एंड मतलब छोटे टास्क करो, जस्ट ब्रश योर टीथ, टेक अ बाथ. एंड अगर आपके पास ये लिबर्टी है सिर्फ तब, लाइक आई नो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस, फाइनेंसेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड या आई थिंक इवेंचुअली अगर आप अपने आप को फिक्स करना चाहते हो ना, जैसे अगर मुझे बहुत कुछ चीज़ हर्ट कर रही है, आई ट्राई टू फिक्स इट, मैं तरीके ढूंढ रही हूँ ना उस चीज़ के लिए, क्या आई थिंक मैं ये करती हूँ शायद इससे ठीक हो जाए. मे बी वो वर्क ना भी करे, बट सूनर और लेटर आई विल फाइंड माई पाथ. 6 months डाउन द लाइन, 1 month डाउन द लाइन, मे बी 10 days फ्रॉम नाउ, यू विल सून फाइंड योर पाथ. But if something is so toxic for your mental health, then you should find a way very quickly, and you should not give yourself मतलब इतना ज़्यादा बड़ा window उस पे. If something is very toxic for your mental health, trust me, you have to push yourself every day to stop thinking about it. मतलब अगर कोई नॉर्मल ऐसे ब्रेकअप होता है, नॉर्मल ग्रीफ होता है, if you lose someone, that's an emotion of grief, ठीक है? तो तब आप ऐसा कर सकते हो, अच्छा ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, वो नॉर्मली जाएगा, अपने आप जाएगा, बट यू नो दैट समथिंग इज वेरी टॉक्सिक फॉर योर मेंटल हेल्थ. यू हैव टू पुश योरसेल्फ एवरी डे टू हील फ्रॉम इट एज सून एज यू कैन.
ऑब्वियसली जब आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलते हो तो आपको यू फील हैप्पी इन अ वे दैट ओ आपको थैंक गॉड आप उस जगह पे नहीं हो, इतना लो कि आप उस जगह पे थे और अब वो इमोशंस फील कर रहे थे, यू आर हैप्पी, वो ख़त्म हो गई चीज़, बट आपकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है, हीलिंग जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें भी लाइफ में एक लेसन की तरह होती है एंड इट मेक्स योर लाइफ इंटरेस्टिंग इन अ वे। या सैड गुड, अगर सैड नहीं होगा गुड को अप्रिशिएट नहीं करोगे, बट आई वुड नेवर वांट दिस, मतलब फॉर एनीवन, मैं किसी के लिए भी नहीं चाहूँगी, लाइक नॉट इवन माय एनिमीज। अब जिन लोगों से मैं आई थिंक टच में भी नहीं हूँ ना कभी भी, अगर मैं उनको भी देखती हूँ ना, मुझे सिर्फ ऐसा लगता है आई डोंट वांट टू गिव नेगेटिव इमोशन सेल्फिशली, कि मेरे पास वो नेगेटिव इमोशन कभी ना आए। राइट नाउ आई एम इन अ फेज, मैं पता नहीं कैसे बताऊँ, आई एम सो डिटैच्ड फ्रॉम पीपल एक्सेप्ट माई फैमिली। मुझे सबके ना ऐसे लगता है कि यार व्हेन आई नीडेड पीपल इन माई लाइफ nobody was there and I was so alone at that point of time. Yes, I had you guys and कुछ लोगों के पास शायद वो ऑप्शन भी नहीं होता होगा, पता नहीं वो कैसे सर्वाइव करते होंगे। You guys are so strong। if किसी के साथ भी ऐसा हुआ है उनके पास कोई भी नहीं था, बट मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं फिर वो पुराने पॉडकास्ट में जा रही हूँ। जब आप बहुत कम बुरे में रह के सर्वाइव कर लेते हो ना, तो आपको लगता है अब मैं किसी भी चीज़ में सर्वाइव कर सकती हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन यू आर फीलिंग राइट नाउ एंड ट्रस्ट मी यू विल बी वे स्ट्रॉन्गर देन। एंड मुझे ऐसा लगता है आई वॉज वेरी स्टूपिड, कि मुझे ऐसा लगता था मैं किसी के लिए अवेलेबल हूँ ना, जब मैं दुख में हूँ या कुछ हो तो वो लोग भी मेरे लिए अवेलेबल होंगे। एंड आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू ऑब्वियसली ब्रूस पासपोर्ट, सभी विद, दे वर एक्चुअली देयर फॉर मी, एंड नाम के लिए देयर नहीं कि एक मैसेज या कॉल कर दिया, शी वॉज देयर फ्रॉम मी सिंस द स्टार्ट। आई थिंक 2-3 महीने हमें कनेक्ट करते हुए, मतलब आफ्टर एवरी 2 days शी इज लाइक, आर यू ओके, आर यू फाइन, आई जस्ट वांटेड टू। स्वीट कपल, ट्रस्ट मी, दे गिव सो गुड वाइब्स। Yeah, and if you are watching the podcast, please go to their profile or Instagram or wherever, and you can just comment that whatever कि वो WhatsApp sister से आया है या ब्रूस पासपोर्ट स्पेल कर देगा। या ब्रूस पासपोर्ट्स, मेरा इनविजिलाइन के पीछे सब कुछ ISEDP, yeah. And Madhvi, our cousin, she's been so sweet and actually मुझे रोज FaceTime करती, मुझे शक्ल दिखा अपनी, are you fine, क्या कर रही है तू, yes, वर्कआउट कर, ये कर, खाना खाया, ये कर, मैंने बोला how sweet। and I think my बुआ, कमला बुआ, she was also there for me and she's like अरे सब ठीक हो जाएगा, वो बहुत chill, मतलब she's the coolest बुआ I have, and I think all of my buas, they also came a lot of times कि oh I hope you're fine, I hope you're fine। 2-3 बार तो वो भी घर पे आ गए, and mom dad को भी काफ़ी वो उन्होंने support करा है, and yeah I think who else, yeah that's it। And oh sorry Suzu, आप to be honest मैं तुझे से वो नहीं करना चाहती कि obviously you're my sister, but the way you've helped and the way you were so patient with me, मैं एक चीज़ I think दिन में 10 बार repeat करती थी, and I was like but क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ ये, क्यों हुआ, and ये patiently मुझे सुनती रहती थी, and she felt for me and she used to cry for me, and ये actually मेरा वो pain feel करती थी, yeah, and obviously mom dad। सिसु हग नंबर 5 गाइस हमने नया चीज स्टार्ट करी है, अब हम रोज 8 हग्स करते हैं। I've heard it somewhere that maximum 12 hugs are important in a day for a human being to feel good, and minimum 8 hugs. आप अगर 8 hugs भी करते हो, that is also very nice. So whoever you love, just go and give a hug and make sure you're hugging your family, giving them 8 hugs a day. Yeah. मुझे लगता है bond बहुत अच्छा करता है ऐसे। Yeah. Like whenever you hug someone, you feel very good. Yeah, and why not अच्छी चीज़ें क्यों ना स्प्रेड करो बुरी चीज़ों के लिए। एंड 2 लोग और रह गए गाइज, अगर वो मेरा पॉडकास्ट सुने, आई वांट टू गिव देम अ शाउट आउट। भावना, शी लिव्स इन स्पेन बट हम यूजुअली लाइक वी कनेक्ट ओवर फोन। शी वाज द वन जिसने मुझे बहुत सपोर्ट करा है ड्यूरिंग द स्टार्ट। भावना, आई वांट टू गिव हर अ शाउट आउट एंड प्राकृति। या If I'm saying romanticize your life, how do you romanticize your life? What are your आई थिंक लविंग माई सेल्फ इन अ वे जो मेरी नीड्स फुलफिल करता है। जैसे तेरे लिए लविंग की डेफिनेशन अलग होगी, तेरे लिए माइट बी गोइंग टू पार्टीज, गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स, वर्किंग आउट। मेरे लिए ये लिसनिंग टू सॉन्ग्स, स्पेंडिंग सम अलोन टाइम, हैविंग अ चिट चैट विद माई क्लोज फ्रेंड, गोइंग टू अ कैफे। But according to me, मैंने ये भी कहीं सुना था, मैं आजकल बहुत चीजें सुन रही हूँ, ये भी कहीं सुना था, ये भी कहीं मैंने सुना था दैट अगर आप अपने वीक में कुछ ऐसा टास्क अपने लिए रखते हो या फिर वीकली कोई ऐसी चीज रखते हो, तो आप ना उस चीज को लुक फॉरवर्ड करते हो एवरी वीक। फॉर मी, आई लुक फॉरवर्ड टू सैटरडेज बिकॉज आई नो आई गो पार्टी विद माय फ्रेंड्स, आई गेट रेडी एंड दैट्स द मोटिवेशन फॉर मी टू गो थ्रू द वीक। मुझे अच्छा लगता है वहां जाके बिकॉज आई एम माई सेल्फ। मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह चेक नहीं कर रही, मैं कुछ काम की बात नहीं कर रही, आई एम जस्ट एंजॉइंग फॉर दोज 4-5 hours एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सैटरडेज। एंड मेरा पूरा वीक जैसे मंडे स्टार्ट होता है, अभी 4 दिन में सैटरडे है, वैसे 3 दिन में सैटरडे है, ऐसे करके तो
we look Time. forward to the life. बट जैसे अगर एक चीज जो तेरा मूड चेंज कर देता है, लाइक व्हेन यू आर लो, तू ऐसी एक क्या चीज करती है? I go out and for a drive and listen to songs, yeah. windows down, full volume. Yeah. अच्छा, just make sure आपका full volume है तो आपको पीछे हॉर्न वॉर्न की भी आवाज आए, हाँ. इतनी वॉल्यूम. एंड आई थिंक ये तू मेरे साथ भी करती है, इट मेक्स मी ऑल्सो फील नाइस. और क्या 2-3 चीजें और क्या करती है तू? एंड आई थिंक ये ड्राइव वाला ना मैंने बहुत लोगों से सुना है. ड्राइव आपको बहुत अच्छा लगता है. प्लस अगर आप खुद ड्राइव भी कर सकते हो ना, तब आपको वो ज्यादा और चीज अच्छी लगती है, बिकॉज यू हैव द कंट्रोल. एंड आप जब भी गुस्सा होते हो, व्हेन यू फील सैड ना, इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी चीज को अपने कंट्रोल में करना चाहते हो. कभी ऐसा इमोशन ना अच्छे से डीपली आप फील करोगे ना, आपके अंदर होता है यार कुछ चीज ऐसी हो जो आपके कंट्रोल में हो. एंड अगर आपके हाथ में कुछ चीज होती है जिसको आप कंट्रोल करो ना, यू एक्चुअली फील गुड. और कार अगर आप ड्राइव करो तो आपके कंट्रोल में वो व्हीकल है पूरी, एंड यू कैन जस्ट गो राइट लेफ्ट व्हाटएवर यू वांट, प्लस सॉन्ग्स. एंड वन थिंग दैट हेल्प्स मी, बहुत सारी चीज़ें जैसे छोटी मोटी सॉन्ग्स और हगिंग शुगर एंड पेटिंग समवन या बाहर डॉग्स को खाना खिला देना. बट वन थिंग दैट लाइक क्विकली चेंजेस माई माइंड, नेटफ्लिक्स पे कोई एक सीरीज ढूंढ लो. मुझे पता है बहुत बड़ा टास्क होता है एक सीरीज ढूंढना, बट एक बार आपने ढूंढ ली ना, आप उसमें इंटरेस्टेड रहोगे, आगे क्या हो रहा है आगे क्या हो रहा है, आप इतने एनग्रॉस्ड हो जाओगे ना, आपको थोड़ी देर लगे वो मैं अपनी चीज़ वो भूल गया था थोड़ी देर के लिए. नेटफ्लिक्स, आई नो ये बहुत स्लो प्रोसेस है एंड बहुत सारे लोगों को सुनने में इतना इंटिमिडेटिंग लगता है. मेडिटेशन इट्स वेरी हेल्पफुल. जर्नलिंग, अगर आपको लिखना पसंद नहीं है, आप फ़ोन में भी देयर आर सो मेनी ऐप्स, आप जर्नलिंग्स डालोगे अगर ऐप स्टोर में, आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी. वहाँ पर एक एक सेंटेंस भी लिख के रख सकते हो आप, और आपको जब आप व्हेन यू लुक बैक आपको लगेगा वो मैं लास्ट ईयर ये फील कर रही थी. गोइंग फॉर समथिंग जस्ट फॉर योरसेल्फ लाइक अ हेयर कट, ये सारी सुपरफिशियल चीज़ें हैं, वी नो दैट, लाइक मास्क और ये सब, बट इन अ वे ना ये आपको बेटर करती है. और आपको मंथली या फिर जब भी आपको 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में टाइम मिले, आपको कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी रखनी चाहिए जो आपके चाइल्डहुड से आपको कनेक्ट करे. उससे ना बहुत अंदर से आपका जो किड होता है ना, वो वापस से जागरूक हो जाता है एंड यू फील गुड. एंड आई थिंक डांसिंग ऑल्सो, आप कोई सॉन्ग लगा के टेरेस, मेरे जैसा अगर कोई है पर्सनली, आप टेरेस पे या कहीं पर जब कोई नहीं, टेरेस पे बहुत डांस मजा आता है ना, जब आपको कोई नहीं देख रहा होता ना, तब आप एक्चुअली अपने मन का डांस कर रहे होते हो. मन का डांस अच्छा लगता है डांस करके. वी आर नॉट अ वेरी ग्रेट डांसर्स, इट्स नॉट अ प्लीजिंग. नो सिसु वी आर. अब से हम पॉडकास्ट में अपने आप को वो करा करेंगे, मोटिवेट. मेरे लिए डांस होती है ना, फ्लिप माय हेयर इन अ सेक्सी वे. वाओ, दैट्स अ वेरी गुड डांस फॉर मी. आई एम डांसिंग. एक्चुअली जब मैं रील्स वगैरह पे देखती हूँ बोलती हूँ ओ ये कैसे करा, ये कैसे डाउन ऐसे जब स्क्वाट डाउन करके करता है, वो भी मुझे बस एक मूव आती है. मैं 2-3 मूव करके मुझे लगता है ओ आई एम अ डांसर. एंड आई थिंक टॉकिंग टू अ फ्रेंड और गेम्स. What else? Badminton and go for a very therapeutic activities. जैसे rock climbing, pottery हो गया, pottery, rock climbing, और एक there is one art cafe in Dhanmil which I'm planning, मतलब I'm soon gonna go there. And last one thing that has helped me actually, जब भी मैं lowest पे होती थी ना, मैं पूरी रात उठी रहती थी, आप पार्क के आसपास आपके कुछ भी हो ना, जस्ट बेयरफुट वहाँ वॉक करो. आई स्वेयर टू गॉड इट्स सच अ नाइस फीलिंग. एंड सन को देखना, मत जाना, मच्छर काटेंगे. सन को देखना, सनराइज होते हुए देखना, इट फील्स अमेजिंग. एंड विद दैट वी आर गोना एंड द पॉडकास्ट. Before that, you guys comment down below one thing. How do you like to romanticize your life? Yes, and we're gonna see you in the next one. Bye guys. Lots of love. What's up, sister?